हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेएसएससी सेट प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स 4 सॉल्व करते हैं। इसके पहले 3 सेट हम आप लोगों को बता चुके हैं। आज सेट 4 सॉल्व करेंगे। तो बिना टाइम गंवाए सेट नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है वो देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है 48 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती हुई एक कार बाईपास को 12 मिनट में पार करती है। बाईपास को 12 मिनट में पार कर जा रही है। तो बाईपास की लंबाई पूछा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर दिया है और ये टाइम दिया हुआ है 12 मिनट। तो वैसे केस में हमको क्या करना है, उसका लेंथ निकालना है। लेंथ निकालना है बाईपास का। तो हम लोग सिंपल से यहाँ फार्मूला लगाएंगे लेंथ का, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम लगाएंगे। तो स्पीड इंटू टाइम का केस जाएगा यहाँ से। तो स्पीड तो आपको स्पेशल दिख रहा है 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। 48 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। टाइम कितना दिया गया है, यहाँ से 12 मिनट दिया है, लेकिन दिक्कत इस बात का है ये मिनट में है, तो इसको आवर में चेंज करके पुट कर देते हैं 12/60। तो इसको हम लोग फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जा रहा है 48/5 के इक्वल, जो कि आपको यहाँ से कैलकुलेट करके 9 पॉइंट क्या हो रहा है 6। और हम लोग यहाँ पे क्या निकाले थे किलोमीटर में, तो 9.6 किलोमीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर जा रहा है 9.6 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। विजय अपने मासिक बजट के संतुलन के बारे में चिंतित है। पेट्रोल की कीमत में 50% की वृद्धि हुआ है। ये बड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन है। अभी पेट्रोल के प्राइस के अनुसार 50% की क्या हुआ प्राइस में, पेट्रोल की प्राइस में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो उन्हें कितने प्रतिशत पेट्रोल की खपत में कमी करना होगा, यानी कि पेट्रोल के खमी में कितना परसेंट उसको खपत में कितना कमी करना होगा, ताकि उसका क्या है बजट में कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। तो परसेंटेज कमी अगर निकालना है तो हम लोग कितना, इसको निकालने के लिए सिंपल सा क्या करेंगे, कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है 50 का, ठीक है। इसमें से हम लोग क्या करते हैं, कितना परसेंट बढ़ा दिया रहा है 50, तो 100 + 50 150 हो जाएगा। और यहाँ परसेंटेज में लाने का तरीका क्या है 100 से, ठीक है। तो ये 3 टाइम्स में पूरा सा डिविजुअल था, तो मेरा बच रहा है क्या 100/3 बच जा रहा है, ठीक है। 100/3 यानी कि क्या है 33 होल 1/3% के इक्वल, क्योंकि 3 से ये पूरा डिविजुअल नहीं है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग को दिख रहा है 33 होल 1/3%, यानी कि ये आपका 33 अप्रॉक्स में ऑप्शन नंबर क्या है 2 मैच कर रहा है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अपोजिट साइड ऑफ वन अनदर। जब हम लोग 2 कॉइन्स को टॉस्ट करेंगे तो क्या क्या मेरे पास सैंपल स्पेस बन रहा है। यहाँ से पॉसिबल आउटकम्स जो बनेगा वो क्या क्या बनेगा, हेड हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता था, टेल हेड बन सकता था, और साथ में क्या होगा टेल टेल बनेगा। तो यहाँ से बोला जा रहा अपोजिट साइड आना चाहिए, यानी कि हेड टेल होना चाहिए या तो टेल हेड होना चाहिए। तो मेरे पास क्या है हेड टेल और टेल हेड का क्या है 2 ही संख्या है। टोटल आउटकम्स कितना है 4 है। टोटल जो आउटकम्स यहाँ से है वो 4 है, ठीक है। और अपोजिट जो वर्टेक्स आने की जो प्रोबेबिलिटी होगा तो यही लिखना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अपोजिट साइड। ओके, गेटिंग अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, फेवरेबल में मेरे पास क्या है 2 है और टोटल आउटकम्स क्या है 4 है। ये 1/2 के इक्वल, जो कि ऑप्शन नंबर के 3rd मैच कर जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये tan 4 थीटा इक्वल टू कॉट में दिया है। तो tan और कॉट क्या होता है, कंप्लीमेंट का रिलेशन बनाता है। तो हम यहाँ से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। tan को या तो कॉट में चेंज कर लेंगे या तो कॉट को tan में चेंज कर लेंगे। तो एक रिलेशन मेरे पास क्या होता है, जैसे कि मेरे पास रिलेशन क्या है, कॉट से हम जाते हैं तो कॉट 90 - थीटा जो है कंप्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूला जो है ये किसके इक्वल होता है tan थीटा के इक्वल होता है। हम यही रिलेशन को यूज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो tan 4 थीटा है इसके बदले हम लिख लेंगे cot 90 - 4 थीटा, क्योंकि ये चेंज होके tan 4 थीटा दे देगा। लेकिन राइट पार्ट में मेरे पास क्या है cot 800 है। 800 नहीं है, ये देखिए इंग्लिश का टाइपिंग में एरर दिया हुआ है, हिंदी का टाइपिंग में क्या है करेक्ट है 80 डिग्री - 3 थीटा है। ओके, तो यहाँ कॉट कॉट कैंसिल हो जा रहा है, तो मेरे पास क्या डेटा बच रहा है 90 डिग्री माइनस क्या होगा 4 थीटा के इक्वल होगा, और ये क्या है 80 डिग्री है
माइनस क्या है 3 थीटा के इक्वल है। तो 3 थीटा इधर ले आते हैं तो ये मेरा यहाँ से डेटा मिल रहा है माइनस थीटा, और 90 को जाकर उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 10 बचेगा, यानी कि थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है 10 डिग्री के इक्वल आ जा रहा है। हमको किसका मेजर निकालना है, साइन 6 थीटा का मेजर निकालना है। जब थीटा मालूम है तो आसानी से हम लोग साइन 6 थीटा बता सकते हैं। थीटा की जगह केवल पुट कर लेंगे कितना 10 डिग्री, तो ये साइन 60 हो गया। और साइन 60 का वैल्यू क्या होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में √3/2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जा रहा है मेरा, फोर्थ ऑप्शन मैच कर जा रहा है। साइन 60 √3/2 के इक्वल होता है, साइन 30 1/2 के इक्वल होता है। ओके, तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। tan 55 डिग्री जो होता है 1 से ग्रेटर होता है। ये ऑब्वियस बात है क्योंकि tan 40 का वैल्यू क्या है, tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 के इक्वल आता है, ठीक है। और tan 60 का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाता है मेरा √3 के इक्वल हो जाता है। √3 का वैल्यू यानी कि 1.73, ये 1 से तो ग्रेटर है ही, ठीक है। यानी कि tan 55 डिग्री 1 से ग्रेटर है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन दिया है वो गलत है, उसका रीजन सही नहीं है। जहाँ पर थीटा क्या होना है 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, तभी वो 1 से हमेशा ग्रेटर रहेगा। लेकिन हम लोग ठीक है 45 से अगर केस में हम लोग ऊपर लेते हैं थीटा का वैल्यू तो वहाँ पर ग्रेटर मिलता है। लेकिन 45 से क्या है लेस जब लेंगे तो वहाँ पे tan थीटा का वैल्यू 1 से स्मॉलर हो जा रहा है। जैसे कि हम थीटा का वैल्यू क्या कंसिडर कर लेते हैं 30 डिग्री कंसिडर कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जा रहा है मेरे पास tan 30 आ जा रहा है। और tan 30 का वैल्यू अगर मेरे देखते हैं तो 1/√3, ये 1 से स्मॉलर है। तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है थीटा का वैल्यू जो है 0 और 90 के बीच में होगा, और उस दौरान क्या होगा tan थीटा हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा। ये बात गलत है क्योंकि 0 और 90 के बीच में 30 डिग्री भी आ सकता है, 0 डिग्री भी आ सकता है, जब ये 30 डिग्री भी आ सकता था। 30 डिग्री में हम लोगों को क्या है 1 से लेस दिख रहा है। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो रहा है 1 दिख जा रहा है, तो हमेशा तो 1 से ग्रेटर नहीं आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है ए, उसका रीजन गलत है, यानी कि इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फिर ट्रेगो से क्वेश्चन दिया हुआ है। ट्रेगो का इस बार वेटेज अच्छा खासा था, इस पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। साइन थीटा ये फिर से कम्प्लीमेंट्री, देखिए एक ही सेट में दो कम्प्लीमेंट्री एंगल से दिया हुआ है। साइन कॉस में है तो साइन कॉस में एक कम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन आपको पता होगा, जो कि क्या है कॉस 90 माइनस थीटा। अगर आप निकालते हैं तो ये किसके इक्वल होता है साइन थीटा के इक्वल आता है, ठीक है। तो यही रिलेशन का हम यूज़ करके बनाएंगे। ये साइन 7 थीटा है तो इसके बदले आसानी से लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस 7 थीटा, ओके। और इधर राइट पार्ट में मेरे पास क्या है कॉस थीटा माइनस क्या है 6 डिग्री है। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से क्या बचेगा 90 माइनस 7 थीटा, और राइट पार्ट में मेरा क्या होगा थीटा माइनस 6 डिग्री है। तो यहाँ से क्या होगा 8 थीटा आ जाएगा। 7 थीटा को हम एक साथ क्या करेंगे 7 थीटा प्लस थीटा ले आते हैं, और इधर क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी कि 8 थीटा इक्वल टू 96 डिग्री आ रहा है। यानी कि फाइनली थीटा इक्वल टू क्या आ रहा है 12 डिग्री के इक्वल आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। चारों ऑप्शन दिख रहा है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर 7 क्या चीज़ है साइन स्क्वायर 31 डिग्री, ये भी कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेशन है। तो ये हम साइन 31 को साइन 31 छोड़ देते हैं जैसे का तैसे, लेकिन इसको हम कम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देते हैं। तो इसको हम ले सकते हैं 31 और 59 दोनों का सम 90 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 31 डिग्री। साइन स्क्वायर 59 डिग्री और कॉस स्क्वायर 31 डिग्री दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि अगर साइन को कॉस में बदलते हैं तो ये कॉस 31 लिखा जा सकता है। तो ये दोनों का सम किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, क्योंकि आपको ये बात पता है एक रिलेशन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमेशा क्या होता है 1 के इक्वल आता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ये मेरा, ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए ये हाइट डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखिए यानी कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। एक टावर क्या है स्टैंड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ से 2 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस 16 मीटर एंड 25 मीटर, यानी कि 2 अलग अलग पॉइंट से क्या है इसको एंगल बनाया जा रहा है, ठीक है। ये 16 मीटर है
और ये यहाँ से क्या है 25 मीटर के डिस्टेंस पर है ये वाला। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री का रिलेशन दिखा रहा है, यानी कि एक थीटा होगा तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो 90 माइनस क्या होगा थीटा के इक्वल आ जाएगा। और इसका हम नेमिंग कर लेंगे तो ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या कहला जाएगा डी कहला जाएगा। तो हमको यहाँ से बताना है क्या है टावर का ये हाइट क्या है वो आप ऑब्जर्व करना है, यानी कि ए बी की हाइट बताना है, ये हमको ये निकालना है, ए बी की हाइट निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ 10 का रिलेशन यूज़ करेंगे, इसमें भी 10 का रिलेशन यूज़ करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर लेंथ और बेस का ही रिलेशन चाहिए। तो हम सबसे पहले एक निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले 10 90 माइनस थीटा ले लेते हैं। ठीक है, यानी कि ए बी सी ट्रायंगल ले लेंगे, तो इसके बदले मेरे पास परपेंडिकुलर लेंथ एच लिए हुए हैं। ठीक है, और इधर से मेरा क्या कहलाएगा बी सी का वैल्यू क्या है 60 है, बट 10 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाता है, कॉट थीटा के इक्वल आता है, और ये क्या है h/16 के इक्वल है। अब सपोज करके रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली हम क्या करते हैं, यहाँ से ट्रायंगल ABD में लेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABD ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी 10 का ही रिलेशन यूज़ करेंगे, तो 10 ये थीटा हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा ये h अपॉन, और ये कितना है 25 है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इधर लेफ्ट पार्ट में कॉट है, इधर 10 है, तो कॉट और 10 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। 10 और कॉट में रिलेशन रेसिप्रोकल का है, और इधर h इंटू एच यानी कि h² हो जाएगा, और इधर 16 इंटू 25 यानी कि 400 आ जाएगा। फाइनली हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो h² इक्वल टू 400, 16 और 25 का प्रोडक्ट 400 होता है, h यानी कि 20 मीटर के इक्वल आ गया, यानी कि हाइट ऑफ टावर जो है वो 20 मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। देखिए 400 डायरेक्ट यहाँ ऑप्शन में दे दिया जाता है कन्फ्यूजन के लिए, लेकिन ये वास्तव में इसका स्क्वायर रूट निकला क्या है 20 फीट के इक्वल आया। ओके, मीटर में नहीं फीट में था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अब यूनिट देख लोगे। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 देखते हैं। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं दिया गया है। ठीक है, यदि इन भुजाओं को मिलाने वाला विकर्ण 10 सेमी हो तो समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये बड़ा ही इजी है, बट थोड़ा सा लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये। यहाँ पे मान लेते हैं हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये पैरेललोग्राम ले लिए, इसका एडजेसेंट साइड दे दिया गया। एडजेसेंट साइड कहने का मतलब क्या है, ये मेरे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, तो ये 8 है, और इसका जो पैरेलल डायगोनल जो है वो आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर दे दिया गया। ठीक है, हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट का रिलेशन लगा सकते थे, या दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर सकते थे। तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं, 6 8 8 10 ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है। सिमिलरली क्या है ADC भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि 6 और 8 के 10 क्या करता है पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करके लिख देते हैं, सिंस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जो है वो 10 के इक्वल है। इसका मतलब कंफर्म है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो वैसे केस में हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, तो ये बेस का ला जाएगा, ये हाइट का ला जाएगा, तो ये पैरेललोग्राम नहीं, ये रेक्टेंगल भी हो गया, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अगर बेस हम 8 को सपोज करते हैं और हाइट को 6 सपोज करते हैं तो कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ओके, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं, 10 देखते हैं। चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इसको बना के चेक कर लें, उसके बाद मेरा ही सॉल्यूशन देखें। एक त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, उसका परिमाप भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी 2 भुजाओं का अंतर पूछा जा रहा है। तो हम ये क्या करते हैं, रफ डायग्राम भी ट्रायंगल का ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमको ये बात को समझाने में ईजी पड़ेगा। आप इसको खुद से बना सकते हैं, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। एक ट्रायंगल है, उसका तीनों साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो हम इसको 2x सपोज कर लेते हैं, इसको 3x सपोज कर लेते हैं, और ये मेरा चला जाएगा 5x चला जाएगा। यहाँ से जो सम ओवरऑल आ रहा है AB प्लस BC प्लस AC यानी 2 3 5 यानी 10x के इक्वल आ जा रहा है। और ये परिमाप कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 50 दिया हुआ है, यानी कि x का वैल्यू 5 आ गया। तो x का वैल्यू निकाल के बेनिफिट नहीं है, हमको क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, कि इसमें 2 बड़ा वाला जो साइड है उसमें डिफरेंस चाहिए। तो देखिए 5x और 3x का डिफरेंस कितना है, 5x और 3x का, ये दोनों का डिफरेंस तो 2x है।
और x का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं हम लोग, 5 निकाल चुके हैं, ये x का वैल्यू निकाल चुके थे। तो x का वैल्यू यहाँ यूज़ कर देते हैं, 2 × 5 तो 10 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा चला जा रहा है, फर्स्ट करेक्ट हो जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखते हैं। एक हॉल दिया हुआ है जो कि क्या है, क्यूबाइडल शेप का है, यानी कि उसका लेंथ ब्रेथ हाइट दे दिया है, तो उसका लॉन्गेस्ट डायगोनल का ही बात किया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, लॉन्गेस्ट डायगोनल का ही बात करेंगे। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड जो निकालना है, क्योंकि रूम कैसा शेप का है, क्यूबाइड शेप का है। डायगोनल ऑफ रूम है आपका क्यूबाइड शेप का है। तो वैसे केस में इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, हाइट स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मेरे पास दिख रहा है लेंथ का वैल्यू 14 का स्क्वायर, ठीक है। ब्रेथ दिख रहा है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, और हाइट दिख रहा है 8 है, 8 का स्क्वायर होगा। यानी कि इसको फाइनली जब कैलकुलेट किया जाए तो ये मेरा आंसर कुछ इस तरह से आ जा रहा है। 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर मेरा दे रहा है 144, और 8 का स्क्वायर दिया जा रहा है 64 दे रहा है। ये मेरा फाइनली यहाँ से 100 ऐड करने के बाद 404 आ रहा है, जो कि स्क्वायर रूट 404, 4 × 104 करेंगे, 4 इज परफेक्ट स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 × √101। ये मेरा यहाँ से डायगोनल की लंबाया जा रहा है मीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है, फर्स्ट ही मैच कर जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार था, ठीक है, अमिताभ और क्या है, अजिताभ है। यानी कि एक अमिताभ है और एक क्या है, अजिताभ है। 2 अलग अलग कैंडिडेट है, अमिताभ है और एक क्या है, अजिताभ है, ठीक है। इसको क्या होता है, अमिताभ को क्या होता है 59% वोट मिलता है, और ये क्या करता है 14,400 वोट से जीत जाता है। यानी कि इसको मात्र क्या होगा 41% वोट मिला होगा, तभी तो ये जीता है, 59 आया। जो भी कैंडिडेट होगा वो अपने आप में 100% होगा। इसको 59% मिला, तो इसको 41% मिला होगा, तब तो दोनों को सम 100 आएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना का जा रहा है, 18% का डिफरेंस जा रहा है, ठीक है। यानी कि 18% वोट से जीता, वोट में ये 18% से जीता है, तो टोटल निकालना है आपको वोट, ठीक है। टोटल कैंडिडेट वोटर्स कितना था, तो ऐसे केस में हम इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो डिफरेंस है क्या दिया है डिफरेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो डिफरेंस क्या है 14400, ठीक है। और कितना परसेंट का डिफरेंस है, परसेंटेज में 18, और परसेंटेज को हटा के लिए हम लोग इसको यूज़ कर लिए 100, ठीक है। ताकि ये जब 18% इक्वल टू, यानी 18% के वोट से जीता है याद आता, यानी 18% कितना है 14,400 है डिफरेंस में। तो 100% जो होगा वो टोटल कैंडिडेट हो जाएगा, जो टोटल वोटर्स वहाँ पे है। तो 18 का टेबल में ये क्या होता है मेरा 8 टाइम्स से पूरा डिविजुअल है, यानी कि यहाँ से 80000, यानी कि 80,000 टोटल यहाँ पे क्या थे, वो इलेक्शन में वोटर्स थे, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक स्कूटर 23,500 रुपया की दर से प्लस जीएसटी 18% पर बेचता है। तो जीएसटी हमको निकालना है, जीएसटी कितना होगा, तो 18% हमको जीएसटी है, तो जीएसटी आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो क्या करेंगे 23,500 का हम 18% निकाल लेंगे, क्योंकि हमको तो जीएसटी ही कैलकुलेट करना है ओनली, इतना इसका प्राइस है, बट 18% जीएसटी पे करना है। तो ये 0000 कैंसिल होगा, और ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 18×5 = 90, 18×3 = 54, और 9 54 और 9 आ जाएगा 63, ठीक है। और ये 43, यानी कि 4320 है ना। तो ये ऑप्शन नंबर मेरा आ जा रहा है 4320, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन नंबर 2 नहीं, ये 42 कितना आ रहा है 4230, यानी 4230 आ रहा है ना, तो 4230 हो जाएगा, क्योंकि 18×2 = 36, और हैंड में क्या था 6 था, 42 आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर ये मेरा क्या हो रहा है फर्स्ट करेक्ट चला जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, एक शंकु को पिघलाना है। अ कोन इज मेड बाय मेल्टिंग अ सिलेंडर कीपिंग द रेडियस सेम। एक कोन है और एक सिलेंडर है, दोनों का तो वॉल्यूम सेम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे क्या किया रहा है, कौन इज मेड, कौन को बनाया गया है सिलेंडर को पिघला करके, यानी कि कौन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कौन
और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों आपस में यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, 100% इक्वल होना ही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों जब यहाँ से इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, कौन का वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई स्क्वायर h, ठीक है। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर h। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हाइट को क्या करते हैं, h1 ले लेते हैं और इसका हाइट को क्या करते हैं, h2 कर देते हैं, क्योंकि रेडियस दोनों केस में इक्वल बोला है। पाई स्क्वायर दोनों केस में कट गया, ठीक है। तो मेरा यहाँ से h1 अपॉन h2 का जो रेशियो आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, 3:1 आ जा रहा है, क्योंकि क्रॉस करेंगे तो 3:1 आ जाएगा। यानी कि कौन का हाइट और सिलेंडर का हाइट का रेशियो 3:1 आ जा रहा है, यानी कि हाइट यहाँ 3 गुना बढ़ जा रहा है, ठीक। तो कितना परसेंट बढ़ जा रहा है, तो इसका परसेंटेज में अब डिफरेंस देखते हैं तो मात्र डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस दिख रहा है, ठीक है। पर परसेंटेज में जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना, 2 बढ़ा, किसमें बढ़ा, 1। ओरिजिनल हाइट कितना है, h2 है, और वो कितना है, 1 दिख रहा है। तो 1 इंटू परसेंटेज में लाने के लिए 100, यानी कि 100% क्या होगा, हाइट में इंक्रीमेंट आ चुका है। ओके, तो ये मेरा यहाँ 200% हाइट में इंक्रीमेंट आ चुका था। तो ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा है, यहाँ से 4 करेक्ट दिख रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ से करेक्ट दिख रहा है, ठीक है। 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ विथ 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 64 सेंटीमीटर, यानी कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है 2 × L+B वो किसके इक्वल है, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, 2। लेंथ का वैल्यू क्या है नहीं आता पता है, बट ब्रेथ दे दिया गया है 8 सेंटीमीटर, और इसका पेरीमीटर क्या है, स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ से लेंथ प्लस ब्रेथ 2 से कैंसिल कर देते हैं, 32 टाइम्स में हो जाएगा। और ये लेंथ प्लस ब्रेथ, बट ब्रेथ क्या था, 8 था, यानी कि लेंथ का वैल्यू क्या होगा, 24 मीटर के इक्वल आ जाएगा, सेंटीमीटर के इक्वल आ जाएगा। यानी कि आपको ऑप्शन में ये दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है 16 में क्या दिया गया है, देखिए किसी कमरे के फर्श की माप 5 मीटर 4 मीटर था, उसका ऊंचाई 4 मीटर है, ठीक है। उस कमरे की दीवारों था छत पर रोगन करने का, तो रंगा गया भाग क्या होगा, देखिए रंगा गया जाने वाला भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, रंगा जाने वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या आता है, 2 × L+B × H, प्लस क्या होगा, जो छत है, छत कैसा शेप का रहता है, रेक्टेंगल। या तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल करके लेंथ इंटू ब्रेथ को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दोनों ही एक ही बात होगा। तो ऐसे केस में यहाँ पे 2, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 5, प्लस ब्रेथ दिया है 4, इंटू हाइट दिया हुआ है 4, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस में है और लेंथ है 5 × 4 है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो ये 8 और यहाँ 9, 8 9 जा क्या हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। अब प्लस क्या है यहाँ पे 20 है, यानी कि 92 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। तो जो 92 ऑप्शन नंबर 1 मेरा करेक्ट दिख रहा है, क्योंकि एरिया ऑफ 4 वॉल्स वो फॉर्मूला होता है 2 × L+B, क्योंकि वहाँ पे पेंटिंग कराना है, साथ में छत में भी मरवाना है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल शेप का होगा वो। ओके, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है। 17 में क्या दिया हुआ है, एक समलम है, यानी कि पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम 9 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, और उसका डायगोनल का लेंथ नहीं पता है, बट डायगोनल में क्या है, ए और ओसी का रेशियो पूछा जा रहा है। तो हम इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं, बिना फिगर के इसको बताना मुश्किल है, ठीक है। एक फिगर ड्रॉ करते हैं, रफ डायग्राम। तो एक मेरा पास ट्रेपेजियम है, ठीक है, छोटा सा एक ट्रेपेजियम हम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि क्या है हमको ये बात को क्लियर करने में इजी हो। ऐसे आप ट्रेपेजियम का डायरेक्ट रिलेशन भी याद रख सकते हो। तो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम है, ये 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से बोला जा रहा है जो डायगोनल AC है और एक डायगोनल क्या है, BD है, दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो AO और OC का रेशियो, तो हम ऐसा करते हैं, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD दोनों को सिमिलर कर देते हैं, ठीक है। देखिए तो लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD,
ये क्यों सिमिलर हुआ, देखिए ये एंगल और ये एंगल मेरा कौन सा एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये भी दोनों इक्वल हो सकता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी दोनों इक्वल हो सकता था, मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था। तो ये एंगल एंगल से क्या हो रहा है, ये सिमिलर हो जा रहा है, ठीक है। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ। और जैसे जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसका साइड का रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता है, दोनों साइड का रेशियो दोनों ट्रायंगल में। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, इधर मान लेते हैं AO ले लेते हैं, तो पहला साइड इधर COD है, नेमिंग के अनुसार ही पहला साइड का रेशियो, दूसरा साइड का रेशियो, तीसरा साइड का रेशियो इक्वल AO। और इधर से मान लेते हैं पहला लेंगे तो इधर तो AB लेते हैं, तो इधर से कौन चला जा रहा है, DC चला जा रहा है। ABO to DC दिया हुआ है तो हमको निकालना ही है AO और CO का रेशियो चाहिए। तो AB 9 दिया है और DC कितना दिया है, 15 दिया है। तो ये कट करके किसके इक्वल आ जा रहा है, AO और CO का जो रेशियो है मेरा यहाँ से वो क्या है, 3/5 के इक्वल आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। ओके, तो ये सिमिलैरिटी सिमिलर करके हम बनाए हैं, एंगल एंगल से सिमिलर हो गया ये। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक को, यानी कि ये मेरा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है, इस साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल टचेस अ सर्कल, यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल का हर एक साइड क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्वाड्रिलेटरल का हर एक साइड सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरह से क्या होगा, फिगर बना होगा, ठीक है। देखिए ऐसे करके मेरा क्या है, एक सर्कल है, इसका बाहर से क्या कर रहा है, यहाँ पे ऐसे करके साइड एक दूसरे को टच कर रहा है यहाँ से, ठीक है। और इधर से भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है और ये क्या है, D है, ठीक है। हमको यहाँ साइड का लेंथ दिया हुआ है, 3 कंसेक्यूटिव साइड का लेंथ दिया गया है। कंसेक्यूटिव साइड का लेंथ दिया हुआ है, जैसे 8 दिया है, 9 दिया है, 4 दिया है। मान लेते हैं 3 कंसेक्यूटिव साइड ये 8 9 4 दिया है। तो 8 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम ऐसे मानते हैं, ये वाला पार्ट को x मान लेते हैं। जब ये 8 लिख चलेंगे तो ये वाला पार्ट मेरा 8 - x होगा। और ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस में स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो ये भी तो 8 - x आ जाएगा। लेकिन ये BC कितना 9 टोटल दिया हुआ है, तो 9 में से 8 - x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये बचेगा, ये 1 + x बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पार्ट 1 + x बचेगा। तो इधर भी इंटरसेक्शन पॉइंट वाला ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 8 - मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से x ही आ जाएगा, 8 - x आ जाएगा ये वाला, देखिए। तो यहाँ से मेरा ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या आ जाएगा, 1 + x आ जाएगा, ठीक है। और 1 + x जब आ जाएगा तो ये टोटल कितना दिया है, अगर 4 दिया है तो 4 में से 1 + x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक का क्या बचेगा, ये वाला बच जाएगा, 3 - x बच जाएगा। इसका मतलब ये छोटा सा पार्ट जो होगा वो भी तो 3 - x हो जाएगा, ठीक है। और इधर वाला पार्ट x है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होगा वो भी तो x होगा। तो 3 - x हमको क्या चाहिए, चौथा साइड चाहिए था, तो AD की लंबाई चाहिए हमको। तो इसका मतलब x प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 - x होगा। तो x तो कटेगा, तो इसकी लंबाई क्या बच जाएगा, 3 सेंटीमीटर बच जाएगा। तो ये मेरा यहाँ से क्या है, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन में गिना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक के चौथे भाग के बराबर है। संपूरक कोण यानी कि कंप्लीट सप्लीमेंट्री एंगल। तो कोई एक एंगल x ले लेते हैं, ठीक है, और उसका चौथा भाग क्या होगा, x + 4 होगा। और ये दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो यानी कि ये आ जाएगा 5x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 इंटू क्या होगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमको तो चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए उसका वही एंगल का, हम तो 4 क्यों ले जाएंगे, हमको x/4 ही तो चाहिए। 5 से ये कट कैंसिल हो जाएगा, कितना डिग्री में आएगा, 36 टाइम्स में। तो वो एंगल का मेजर कितना होगा, x/4 ही हमको चाहिए था, और वो किसके इक्वल आ गया, 36 के इक्वल। तो ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। ओके, देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, 180 मीटर की लंबी से घेरा जाने वाला, यानी कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड सराउंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 140 मीटर, यानी कि फाइंड द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड सराउंडेड बाय अ रोप ऑफ लेंथ 140 मीटर। यानी कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसकी लंबाई, रोप की लंबाई दे दिया है, ठीक है, यानी कि वो पेरीमीटर ना हो गया,
जैसे कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल सपोज कर लेते हैं। अगर हमको इसका क्या है लेंथ ब्रेथ अतः पता नहीं है, लेंथ और ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर दे दिया जाए 140 मोर, तो यानी कि इसका पेरीमीटर दे दिया गया है क्या है 2 इंटू एल प्लस बी, और ये दे दिया है 144 के इक्वल दे दिया गया है। तो ये एल प्लस बी जो है वो क्या हो रहा है 70 के इक्वल आ रहा है। तो इसका जो मैक्सिमम एरिया होगा यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए हम सिंपल सा फंडा अपनाएंगे। लेंथ और ब्रेथ है, तो ये क्या क्या रहेगा जो मैक्सिमम आ सकता है। तो हम मेरे अनुसार क्या है, देखिए आप अलग अलग 70 है, दो ऐसा पार्ट में ब्रेक करेंगे ताकि उसका सम अलग अलग आएगा। कोई बोलेगा नहीं हम 5 और 65 ले लेंगे, आप ले सकते हैं, एक पेयर हो सकता है, लेकिन हमको मैक्सिमम एरिया चाहिए। कोई बोला जाएगा 10 और 60 ले सकते हैं, लेकिन हम जो है यहाँ पे मैक्सिमम जो एरिया जब निकालने की बात आएगा तो 35 और 35 यानी लेंथ भी 35 ले लेंगे और ब्रेथ भी 35 ले लेंगे। तो ये जो एरिया मिलेगा यहाँ 35 जा वो 1225 आएगा, यानी कि 1225 जो है वो मैक्सिमम एरिया मिलेगा। बाकी बात कोई भी से पेयर बनाएंगे, जैसे 10 60 लिए, 15 55 लेंगे, 20 और मान ले हम 50 ले लेते हैं, तो उसमें सब में एरिया कम ही आएगा 1225, यानी कि 35 अगर लेंथ ब्रेथ दोनों कर देते हैं तो वो मैक्सिमम एरिया आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। और इस तरह से ये मेरा 4th चैप्टर सेट भी कंप्लीट हो जाता है। आप सारा सेट को जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एक साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।